ड्रामे की स्टार्टिंग में हर रोज की तरह वैंग एक लड़की का इंतजार कर रहा होता है। लोग कहते हैं कि ये फिर से आ गया, कितना चिपका हुआ प्यार है इसका, इतना हैंडसम होने का क्या फायदा जब बंदा ही इतना दीवाना बन जाए। मोमो यूनिवर्सिटी की टॉप ब्यूटी है, वो इस टाइप के लड़के को कभी नोटिस भी नहीं करेगी। एक गरीब लड़का जो लोन पे पढ़ रहा है और सपने देखता है हाई क्लास लड़की के ऊपर। मोमो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो लड़का फिर से नीचे खड़ा हो गया। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे इग्नोर करो, कल मैं तुम्हें मूवी ले जाऊंगा। फिर फैंग किंग से कहती है कि तुम नीचे जाओ और उस लड़के को भगा दो यहाँ से, मैं उसे ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर बाद किंग अम्ब्रेला लेकर वैंग के पास जाती है और धीरे से उससे कहती है कि उसने तुम्हें वापस भेजने को बोला है। वैंग कंफ्यूज होकर कहता है कि तुम कौन हो। किंग कहती है कि मैं उसकी रूममेट हूँ, तुमने तो बहुत पतले कपड़े पहने हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मेरा रूम पास में ही है, चलो वहाँ जाके कपड़े चेंज कर लो। वैंग भी उसके साथ रूम में आ जाता है और उससे कहता है कि रात के टाइम में किसी भी अननोन लड़के को तुम घर पर लाती रहती हो। ये कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि तुम्हारे कपड़े पूरे गीले थे, मुझे लगा कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो यहाँ से जा सकते हो। तब वैंग उसके करीब आने लगता है। किंग कहती है कि तुम नशे में हो, मुझे पता है कि तुम्हें मोमो पसंद है। वैंग सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल सीधी है और वो उसे किस करने लगता है। सुबह किंग उससे कहती है कि कल रात जो हुआ वो सब बस एक एक्सीडेंट था, मैं उसे इग्नोर कर दूंगी। वैंग कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने कब बोला कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये फैमिली का पुराना पीस है, बस मजाक में मैं ले आया था। तब किंग सोचती है कि मैंने एक बार में ऐसा ही पेंडेंट एक रिच आदमी के पास भी देखा था, सुना है कि करोड़ों का होता है। पूरे कॉलेज को लगता है कि वैंग बस एक बेकार और गरीब स्टूडेंट है, पर सिर्फ मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिल्म में दिखाते हैं कि पिछले महीने किंग एक मॉल में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तब वैंग गार्ड के साथ उस मॉल में आता है। वो एक लेडी से कहती है कि जो आदमी अभी आया था वो कौन है। तब लेडी कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि वो जियांग फैमिली का यंग मास्टर है। प्रेजेंट में वो कहती है कि अमीर लड़का गरीब बन के घूम रहा है सिर्फ लड़कियों की सच्चाई टेस्ट करने के लिए, और मैं एक्टिंग करने में तो एक्सपर्ट हूँ। फिर उससे कहती है कि मैं ये नहीं रख सकती। वह कहता है कि फेक है। किंग बोलती है कि मैंने बोला ना कि कल रात बस एक्सीडेंट था, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं, और ये तुम्हारी खानदानी निशानी है, भले ये फेक क्यों ना हो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तब वह सोचता है कि ये लड़की तो थोड़ी शाय है पर दिल की अच्छी है। फिर वो उससे कहता है कि तुम कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। उधर मोमो किंग से कहती है कि कल रात तुम कहाँ गई थी। किंग बोलती है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, फिर गलती से वही सो गई। मोमो कहती है कि कल मैंने तुम्हें वैंग को भगाने के लिए बोला था, वो अब कहाँ है। किंग बोलती है कि अब तो तुम जाओ के साथ होना, तुम्हें वैंग की इतनी फिक्र क्यों है। मोमो कहती है कि चाहे मैं उस गरीब वैंग को पसंद ना करूं, पर तुम जैसी गांव की लड़की को हक नहीं है उसके पास जाने का। इसके बाद वैंग किंग को मिलने के लिए बुलाता है, डिनर करने के लिए। तभी मोमो से कहती है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना लेवल ही गिरा दो। किंग कहती है कि जब तुम वैंग को पसंद नहीं करती फिर उसे होप क्यों देती हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्यों किसको डेट करे। तब मोमो का बॉयफ्रेंड कहता है कि ये तुम्हारी क्लासमेट है ना, क्यों ना हम इसे भी डिनर के लिए इनवाइट करें। मोमो कहती है कि आज तो हमें मूवी देखने जाना है, इस चीप लड़की पे टाइम वेस्ट मत करो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अरे मूवी तो बाद में देख लेंगे, पहले हम फ्रेंड बनाते हैं। तब मोमो कहती है कि अब चलो यहाँ से, हमें और भी काम है। तब वैंग किंग से बोलता है कि वो रोज तुम्हें ऐसे ही बुली करती है, अगर फिर से वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। तभी किंग को मैसेज आता है कि कल 2 बजे वैंग मॉल में फूड डिलीवरी करेगा। तभी वो भी उसी मॉल में पर्चे बांटने चली जाती है। तभी एक आदमी उसके सारे पर्चे गिरा कर चला जाता है। उसी वक्त वैंग उसके पर्चे उठाने लगता है। किंग बोलती है कि अरे तुम भी यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। वैंग बोलता है कि हाँ, थोड़ा खर्चा निकालने के लिए। किंग कहती है कि तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है क्या। वैंग कहता है कि बहुत कर्जा हो गया है, अगले महीने का रेंट कैसे दूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी किंग उसे अपनी सेविंग देकर बोलती है कि इससे तुम रेंट दे देना, अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वैंग कहता है पर हम तो अभी कुछ ही दिन पहले मिले हैं, इतना ट्रस्ट कैसे हो गया तुम्हें।
क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा? किंग कहती है कि सच कहूँ तो मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करती हूँ। 3 महीने पहले मैं कैफेटेरिया में जॉब करती थी। मैनेजर ने मुझे सबके सामने डांट दिया था, पर सिर्फ तुम ही थे जो मेरे लिए बोले थे। तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मैंने बाद में सुना कि तुम मम्मा को लाइक करते हो। अगर मेरी फीलिंग तुम्हें ऑकवर्ड कर रही है तो बस इग्नोर कर दो, मैं जा रही हूँ। वह कहता है कि रुको, ये कार्ड रख लो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। इसके बाद मोमो और उसके फ्रेंड किंग से कहती है कि अरे ये देखो, कचरा उठाने वाली फिर से आ गई। मोमो कहती है कि हाँ, ये बस मेरी फेंकी हुई चीजें उठाने के लायक है। किंग कहती है कि तुम्हारा टेस्ट ही बेकार है, तभी तो तुम जहाँ जिस बंदे को पसंद करती हो। तब मोमो उसका सामान तोड़ देती है और कहती है कि घटिया चीजें हॉस्टल में लाई कैसे। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम जैसी गरीब ही ऐसी चीजें यूज करती हो, इससे तुम्हारा गैम्बलर बाप भी तुम्हें रोज डांटता था। फिर जो दिखाते हैं कि किंग के डैड उससे बोलते हैं कि मेरे लिए जल्दी खाना बनाओ। तभी एक कर्जा लेने वाला आदमी वहाँ आ जाता है। उसके डैड बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तब वो आदमी बोलता है कि पैसे नहीं है तो अपनी बेटी से कर चुकवाओ। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें इसके साथ जो करना है करो। प्रेजेंट में किंग के पास बैंक का वीडियो कॉल आ रहा होता है। तब किंग जानबूझकर अपने हाथ पर कट लगा लेती है। बैंक बोलता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? किंग कहती है कि बस थोड़ा सा लग गया। वह कहता है कि मुझे अभी काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तब मोमो कहती है कि कितनी जल्दी उसने फोन काट दिया, लगता है कि वो गरीब लड़का भी तुम्हारे लिए सीरियस नहीं है। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि हमारी मोमो का बॉयफ्रेंड तो ग्रेजुएशन के बाद ही उससे शादी करने वाला है। तभी मोमो को भी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उससे कहता है कि आप ब्रेकअप कर रहे हैं। मोमो कहती है कि तुम मजाक क्यों कर रहे हो, आज तो अप्रैल फूल नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तुमने किसी को ऑफेंड कर दिया है। मेरे डैड ने मेरे कार्ड फ्रीज कर दिए और बोला है कि तुमसे दूर रहूं, अब चली जाओ यहाँ से। और वो उसे ब्लॉक कर देता है। किंग बोलती है कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना लॉयल भी नहीं था। तभी नीचे वैंग किंग का वेट कर रहा होता है। किंग बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए? वैंग बोलता है कि ये सब कैसे हुआ? किंग बोलती है कि मेरी गलती थी, मैं ही केयरलेस हो गई। वैंग बोलता है कि मतलब लोग तुम्हें हर्ट करते हैं और तुम कुछ बोलती भी नहीं, सब कुछ चुपचाप ही सह लेती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें सब कुछ अकेले सहना नहीं पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि उसके बाद से उनका रिलेशन काफी ज्यादा फास्ट ग्रो होने लगा। वो रोज साथ रहते थे, साथ में खाना खाना, मूवी देखना और पढ़ना, बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह। वैंग धीरे धीरे अपनी गार्ड डाउन करने लगा, कभी करोड़ों की वॉच पहन लेता तो कभी कस्टम मेड शर्ट पहन लेता और किंग ऐसे रिएक्ट करती कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर किंग रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिसाइड करती है कि वो वैंग को गिफ्ट देगी। वो ऑनलाइन एक हैंडमेड का ऑर्डर करती है, वो भी अगली सा, ताकि वो उसके हाथ से बना हुआ लगे। तभी मोमो उससे वो गिफ्ट छीन लेती है और कहती है कि अरे ये वही फटा हुआ स्कार्फ है ना जो तुमने वैंग के लिए बनाया है, तुम इतनी चीप टेक यूज कर रही हो उसे डेट करने के लिए। किंग बोलती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? मोमो कहती है कि 3 महीने तक वो मेरा दीवाना था, पर मुझे बा ना सका, इसलिए तुम्हें यूज कर रहा है। चलो एक बेट लगाते हैं, मैं अभी उंगलियां शार्प करती हूँ और वैंग कुत्ते की तरह मेरे पास आ जाएगा। तभी वैंग भी वहाँ आ जाता है। मोमो कहती है कि मुझे पता है तुम हमेशा से मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, अभी के अभी इस लड़की को सबके सामने छोड़ दो, मैं तुम्हें जान दे दूंगी। तभी वैंग उसे धक्का दे देता है और उस स्कार्फ को उठा के बोलता है कि ये मेरे लिए गिफ्ट है ना। किंग कहती है कि मैंने पहली बार इसे बुना था तो थोड़ा बेकार बन गया है, अब इसे रहने दो। वैंग कहता है कि नहीं, मुझे पसंद आया। तब मोमो से बोलती है कि सोच लो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है मेरा बॉयफ्रेंड बनने का। वैंग कहता है कि मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो किसी भी कचरे को एक्सेप्ट कर लूँ, दोबारा अगर मैंने तुम्हें उसे तंग करते हुए देखा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट दिन मोमो वैंग को बड़ी सी कार में बैठते हुए देख लेती है। फिर वो सबको फोटो दिखाकर बोलती है कि जिस लड़के के पीछे किंग पड़ी हुई है, देखो वो एक्चुअली कैसा निकला। लड़कियां कहती है कि अब समझ में आया, ये इसलिए इतना कूल एक्ट करता है क्योंकि इसका कोई स्पॉन्सर है। किंग बोलती है कि वो ऐसा बंदा नहीं है, तुम
तुम्हें रिच बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया है ना, इसलिए तुम ये सब ड्रामा क्रिएट कर रही हो हमें लड़वाने के लिए। किंग बोलती है कि मैं उस गरीब में इंटरेस्ट क्यों लूंगी, वो कुछ भी कर सकता है, एक दिन तुम्हें जरूर रिग्रेट होगा। तब किंग कहती है कि इसकी टेंशन तुम मत लो। इसके बाद वैंग के बर्थडे पे किंग अपनी सारी सेविंग निकाल के किसी तरह से 3,000 जोड़ के वो वॉच खरीदती है जो वैंग को चाहिए थी। फिर वो जानबूझ के 1 घंटा लेट पहुंचती है। मोमो वैंग से कहती है कि तुम अभी भी किंग का वेट कर रहे हो, वो तो सुबह से ही गायब है, लगता है कि उसे शुगर डैडी मिल गया, तुम इनसे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसकी नेटवर्थ 100 मिलियन से भी ऊपर है और तुम आज रात किस क्लब में काम करने वाले हो। वह कहता है कि हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। तभी किंग उसके सामने आ जाती है। वह बोलता है कि आज तुम कहाँ थी, इतनी लेट क्यों आई, क्या अब मैं तुम्हें चीप लगने लगा हूँ या बस मैं तुम्हारा टाइम पास हूँ। किंग बोलती है कि नहीं, मैं सिटी के वेस्ट में गई थी, सुना है कि वहाँ का केक बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो शॉप कॉलेज से बहुत ही दूर थी, मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं थी तो मैं बस से चली गई, पर शॉप जल्दी बंद हो गई थी। मैंने ओनर से बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके उसने दोबारा केक बनाया। ऐसा करते करते लास्ट में बस भी मिस हो गई और मैं लेट हो गई। देखो मैंने तुम्हारे लिए वॉच भी ली है। वैंग कहता है कि वो तो बहुत ही महंगी है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। किंग बोलती है कि मैं रिसेंटली 3 जॉब कर रही हूँ, बस मैंने मैनेज कर लिया। वैंग कहता है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, चलो घर चलते हैं, केक खाएंगे। घर जाकर वह शावर लेने चला जाता है। तभी किंग उसके मोबाइल पर दोस्तों के मैसेज देखने लग जाती है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम ही असली गेम प्लेयर हो, ये लड़की तो कमाल है, ऊपर से इतनी सीधी सादी बनने की एक्टिंग करती है, इसके ट्रिक्स तो बिल्कुल सेम पुराने हैं, देखते हैं कि कितने टाइम में ये अपनी असली साइड दिखाती है। किंग बोलती है तो इन 3 महीनों में जो भी कोइंसिडेंस हुआ और जो भी मैंने कन्फेस किया, वैंग सबको मजाक समझ के ग्रुप में डिस्कस करता था। तभी उसका दोस्त मैसेज करता है कि इस बार कितना लंबा गेम खेलोगी तुम। वैंग कहता है कि देखते हैं कितनी देर तक वो एक्टिंग कर पाती है, जब उसे लगेगा कि मैं सच में उसका हो गया तब एक झटका दूंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। तभी वैंग भी शावर लेकर आ जाता है और कहता है कि ये ड्रामा अब कंटिन्यू नहीं हो सकता। किंग सोचती है कि अगर मैं सच बोल दूं तो वैंग मुझे कचरे की तरह फेंक देगा और जो कुछ भी मैंने इन्वेस्ट किया सब बर्बाद हो जाएगा, और अगर गुस्से में मैं चली गई तो ये वही होगा जो वो चाहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। और वो उससे कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पहले से ही पता थी, पर कौन नहीं चाहता एक बेटर लाइफ जीना, मुझे बस एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, इसमें गलत क्या है। वैंग कहता है तो अब निकल जाओ यहाँ से। किंग कहती है कि अगर मुझे तुमसे सिर्फ पैसा ही चाहिए होता तो मैं अपनी सारी सेविंग लगा के वो क्यों खरीदती। वैंग कहता है क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं मिलता। किंग बोलती है कि हाँ पहले मैं सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पास आई थी, क्योंकि बचपन से मैंने गरीबी देखी थी, तुम जैसे लोग सब कुछ लेके पैदा होते हो, तुम कभी नहीं समझोगे कि गरीबी क्या होती है, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्टिंग करते करते मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी। वह कहता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम जैसे लोगों की सिंसियरिटी में कितनी सच्चाई है। किंग बोलती है कि क्यों हम जैसे गरीब लोग सिंसियर नहीं हो सकते क्या, मुझे लगा था कि तुम वो मुझे जैसे लोगों से अलग हो, इसलिए मैंने सब रिस्क लिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पे लगा दी और एंड में मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोक निकली। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये ड्रामा अब मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकती। और वो लिफ्ट में चली जाती है। तभी वैंग उसे लिफ्ट से निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम्हें पैसा चाहिए ना तो सीधा एक डील करते हैं, तुम यही रहो मेरी गर्लफ्रेंड बनके। किंग बोलती है कि मैं क्यों रहूँ, मैं अब तुम्हारी टॉय नहीं बनना चाहती। तब वैंग उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि मैं और दे सकता हूँ, बस तुम एक्टिंग करो, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगनी चाहिए। किंग बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं किसी सिंपल गरीब लड़के के साथ रहना पसंद करूंगी, कम से कम वो मेरी रिस्पेक्ट तो करेगा। वैंग बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बस सच्ची रहो, तुम्हें जो चाहिए होगा वो मिलेगा। किंग सोचती है कि मुझे पता है वैंग अभी भी मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता, पर जब तक वो मुझे दूर नहीं करता ये गेम चल सकता है और मैं जीत सकती हूँ। सुबह वो उससे कहता है कि आज मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलोगी, ये ड्रेस पहन लो। फिर वो उससे कहता है कि तुम अभी जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ।
उसी पार्टी में मोमो भी आई होती है। वो किंग से कहती है कि इतनी फैंसी ड्रेस में क्यों आई हो, लगता है उस गरीब लड़के को तुमने छोड़ दिया, अब नए रिच लड़कों को ट्रैप करने आई हो। सुन लो, आज के बंकेट में जियांग फैमिली के सबसे मिस्टीरियस हायर आने वाले हैं, तुम जैसे लोग अंदर जाने के लायक नहीं। किंग बोलती है कि तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो। मोमो कहती है कि मैं क्यों डरूंगी, तुम्हें क्या लगता है कि वो क्राउन प्रिंस तुम्हारे गरीब लड़के जैसा होगा। तभी वहाँ वैंग भी आ जाता है। मोमो कहती है कि अरे तुम दोनों अभी तक अलग नहीं हुए, इस हाई क्लास जगह पे आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, काम करने आए हो या फ्री का खाना खाने। वैंग कहता है कि जब तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता। मोमो बोलती है कि तुम्हें याद है ना कैसे तुम मेरे पीछे पड़े रहते थे। वैंग कहता है कि तब शायद मेरी आंखें बंद थी, तभी तुम जैसी फेक ब्यूटी मुझे पसंद आई। तब मोमो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वही लड़का है ना जो तुम्हारे पीछे घूमता था, यहाँ शुगर डैडी ढूंढने आया है क्या, अभी के अभी मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। किंग कहती है कि हम क्यों माफी मांगे, गलती तो मोमो की थी, उसने ही पहले बदतमीजी की। तब उसका बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी से कहता है कि ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है। वह उनसे बोलता है कि इन दोनों को मेरी नजरों से दूर करो, मैं इन्हें और नहीं देखना चाहता। मैनेजर कहता है कि ठीक है मिस्टर जियांग। तब मोमो चौंक कर बोलती है क्या तुम ही यंग मास्टर जियांग हो। उसका बॉयफ्रेंड उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने क्राउन प्रिंस को ऑफेंड कर दिया, और वो वैंग से माफी मांगने लगता है। वैंग कहता है कि इन दोनों को बाहर ले जाओ। फिर वैंग किंग को पार्टी में ले आता है। चैन किंग से कहता है कि तुमने इतनी सिंपल ड्रेस क्यों पहनी है, मैं तुम्हें नई ड्रेस दिलवा देता हूँ। किंग कहती है कि नहीं, वैंग को पसंद है कि मैं सिंपल रहूं। दूसरा दोस्त बोलता है कि चलो सब मिलकर चेस करते हैं। तभी ड्रिंक करते वक्त किंग को वॉमिटिंग आने लगती है। वो वैंग से कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, इसलिए मैं वॉशरूम जा रही हूँ। फिर वो सोचती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तभी वैंग के दोस्त उसे बोलते हैं कि वो लड़की तो तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड है। वैंग कहता है पर उस जैसी लड़की को जियांग फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा दोस्त बोलता है कि मुझे तो लगता है वो तुम्हें सीरियसली लेती है, अगर ज्यादा चिपक गई तो बाद में प्रॉब्लम होगी। वैंग कहता है कि उसे बस पैसे चाहिए। तब उसका दोस्त कहता है कि सुना है तुम्हारे डैड की तबीयत सीरियस है, अगर तुम उनको ग्रैंडसन दे दो तो जियांग फैमिली के शेयर तुम्हें मिल जाएंगे, अब इस लड़की पे टाइम वेस्ट करना बंद करो। तब ये सब किंग भी सुन लेती है। वो कहती है कि ये बच्चा बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी मोमो किंग से बोलती है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि वो क्राउन प्रिंस है, तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया। किंग बोलती है कि तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से ही ऐसा हुआ है। मोमो कहती है कि अगर तुम बीच में नहीं होती तो मैं कब की जियांग के साथ होती। किंग बोलती है कि अब खुद को ही ब्लेम करो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तब वैंग को आता देख मोमो नाटक करती है और वैंग से कहती है कि मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, पर इसने मुझे मार दिया। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे पास वापस आ जाओ। वह कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता होती और फिर भी तुम इग्नोर करती तो शायद मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता, पर अब जो एक्सप्रेशन है ना तुम्हारे बिल्कुल घटिया लग रहे हैं। मोमो कहती है कि अगर तुम गए तो मैं खुद को मार लूंगी, मेरी गलती थी, प्लीज वापस आ जाओ, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब वैंग का दिल पिघलने लगता है, जिस पर किंग उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैंग कहता है तो बच्चे का नाम यूज करके तुम मुझे प्रेशर डाल रही हो। किंग रोते हुए बोलती है कि मेरा इंटेंशन बच्चे को यूज करने का नहीं था, अगर तुम उस लड़की को छोड़ नहीं पा रहे हो तो मैं बेबी को अबॉर्ट करवा देती हूँ। वैंग कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मोमो कहती है कि अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो, अगर तुम भी मुझे नहीं चाहते तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। किंग कहती है कि तुम मोमो के पास जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में रिग्रेट करो। तब वैंग उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं रह जाऊंगा, चलो हम घर चलते हैं। फिर वो घर पर आकर उसे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बुरा ट्रीट नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें प्रॉपर पोजीशन मिलेगी। किंग सोचती है कि मुझे तो बस पैसा और स्टेटस चाहिए, प्यार से मुझे क्या लेना देना, वो बेकार प्यार मोमो जैसी लड़की के लिए ठीक है। वह कहता है कि इस कार्ड में 1 करोड़ है, इसे शादी का गिफ्ट समझ लो। किंग कहती है कि तुम इतने बड़े घर के हो और मैं बस एक सिंपल स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं। वह कहता है कि मना मत करो, मैं तुम्हें
तुमने चूज किया है। इसके बाद हमें उन दोनों की वेडिंग दिखाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी मोमो वहाँ वेडिंग ड्रेस पहनकर आ जाती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, इसे तुमसे कोई प्यार नहीं। वह कहता है कि इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर मोमो कहती है कि तुम मुझे भगा रहे हो, एक दिन तुम्हें रिग्रेट होगा। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। कि मुझसे कहते हैं कि तुम थक गए होगे ना, जाके फ्रेश हो जाओ। तभी मोमो वैन को मैसेज करती है कि मैं मरने जा रही हूँ। किम बोलती है क्या उसने सच में कुछ गलत कर लिया, तुम उसे देखने क्यों नहीं चाहते। वह कहता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। किम कहती है कि मैंने कहा ना कि बस तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए काफी है, और वैसे भी मोमो मेरी दोस्त है, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो। फिर वो बताती है कि शादी के 3 महीने बाद सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा बोरिंग होने लगा, जैसा कि मैंने सोचा था। वैंग शादी के बाद भी नहीं बदला और वही प्लेबॉय रहा। वो हर रोज ड्रिंक करके घर आता, उसके नेक पे लिपस्टिक के निशान होते। तब किंग ये सब देखकर भी इग्नोर कर देती है। वैंग कहता है कि तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कहा था। किंग कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती कुछ भी बताने के लिए, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। वैंग उसे नेकलेस देता है तो किंग बोलती है कि इसके साथ ये चेन क्या कर रही है। तब वैंग बोलता है कि ये तो फ्री गिफ्ट है, चीप चीजें हैं, तुम्हारे ये लायक नहीं, ये कार्ड लो, अब से जो भी तुम चाहो तुम खरीद लेना, बस मेरी एक ही कंडीशन है कि तुम हमेशा मेरी बात मानोगी। थोड़ी देर बाद मोमो उसे मैसेज करती है कि मेरे बीमार होने पर वैंग ने मेरे लिए सूप ऑर्डर कर दिया, वो मुझे कभी भी नहीं भूल सकता, तुम कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाओगी। किम सोचती है कि उस जैसे बदतमीज इंसान का दिल किसको जीतना है। तभी गार्ड उससे बोलता है कि मैडम, यंग मास्टर ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं। किंग बोलती है कि लगता है वैंग को गिल्टी फीलिंग हो रही है, बाहर मजे ले रहा है पर घर पे गिफ्ट भेजना नहीं भूलता। जितने भी महंगे ज्वेलरी और बैग उसने दिए थे मैं पहले ही सब कुछ बेच चुकी हूँ। जो लोग गरीबी से डरते हैं उनके लिए बैंक बैलेंस का बढ़ता हुआ नंबर ही सबसे बड़ा सुकून होता है। फिर जब किंग 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तब वैंग ने नई गर्लफ्रेंड बना ली और मोमो को छोड़ दिया। मोमो उससे कहती है कि तुम मेरे को क्यों नहीं उठाते। वैंग कहता है कि चली जाओ यहाँ से। मोमो कहती है कि कितने तुमसे कुछ कहा है। किंग कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा, तुम थोड़ा धीरे बोलो, मेरा हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा। तब मोमो उसे धक्का दे देती है। वह कहता है कि तुम पागल हो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर थोड़े दिनों बाद मोमो वैंग की नई गर्लफ्रेंड को मॉल में पकड़ लेती है। वैंग आकर उन दोनों को अलग करता है। मोमो कहती है कि तुमने इस लड़की के लिए मुझे धक्का दिया, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वह कहता है कि हम बस टाइम पास कर रहे थे। मोमो कहती है कि तुमने बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वैंग कहता है तो तुम इतनी पागल हो जो बेड पे बोली हुई बातों पे ट्रस्ट करती हो। पहले मुझे तुम्हारा एटीट्यूड इंटरेस्टिंग लगता था पर सच कहूँ तो तुम बेड पर बाकी लड़कियों जैसी ही निकली। वो कहती है कि ठीक है तुम्हें ब्रेकअप करना है तो कर लो, मुझे 50 मिलियन ब्रेकअप फीस चाहिए। वैंग कहता है कि 50 मिलियन के तुम लायक भी हो और वो उसे छोड़कर चला जाता है। तब किंग मोमो से कहती है कि मानना पड़ेगा काफी इंटरेस्टिंग सीन था। मोमो कहती है कि तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो, वैंग की बाहर बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम में और मुझे कोई फर्क नहीं। किंग कहती है कि फर्क है, तुम सिर्फ ड्रामा करती हो और मैं दिमाग से चलती हूँ। मोमो कहती है कि दुनिया में सिर्फ जंग फैमिली रिच नहीं है, वो चला गया तो क्या, मैं फिर भी किसी और अमीर आदमी से शादी कर सकती हूँ, लेकिन एक दिन वैंग तुम्हें छोड़ देगा, तब तुम्हारी कंडीशन मुझसे भी बुरी होगी। किंग कहती है कि एटलीस्ट अभी तो मैं तुमसे बेटर लाइफ जी रही हूँ। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि किंग का डिलीवरी टाइम आ जाता है। उसने एक बेटे को जन्म दिया। जो ससुराल वाले हमेशा उसके बैकग्राउंड को लेके उसे नीचा दिखाते थे, आज सब खुद उसके पास आ गए। थोड़े टाइम बाद किंग की बॉडी भी रिकवर हो गई। उसने बेबी को नैनी के हवाले कर दिया। 24 घंटे शिफ्ट में लोग उसका ख्याल रखते थे। वैंग उससे कहता है कि कल एक बैंकेट है, तुम भी मेरे साथ चलना। किंग उससे डिवोर्स पेपर देकर बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं भी अब थक चुकी हूँ, इतनी सारी लड़कियों के बीच तुम्हें देख देख के मुझे भी हर्ट होता है, प्लीज मुझे जाने दो और खुद को भी फ्री कर लो। तब किंग डर रही होती है कि वैंग ये ना बोल दे कि वो उन सब लड़कियों से रिलेशन तोड़ देगा, लेकिन वैंग उससे बोलता है कि अपनी औकात तुम्हें पता है ना, फिर ये ड्रामा क्यों कर रही हो।
किंग कहती है कि नहीं, मैं बस थक गई हूँ तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल से और शर्ट पे लिपस्टिक के निशान देख देख कर। वैंग कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अगर तुम पैरी जैसी सीधी बनकर रहोगी तो मिसेस जियांग का स्टेटस तुम्हारा ही रहेगा। डिवोर्स के बाद ये नाम और स्टेटस सब कुछ चला जाएगा। किंग कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है, बच्चा तुम रख लो लेकिन मुझे सेटलमेंट अमाउंट चाहिए। तब वैंग उसे चेक फाड़ कर दे देता है और कहता है कि लंदन वाली प्रॉपर्टी सब तुम्हारी है, बाद में रिग्रेट हो तो वापस मत आना। किंग कहती है कि इसे लगता है कि मेरे जैसी लड़की इसके पिंजरे से आजाद होकर कभी जी नहीं पाएगी, पर इसे पता नहीं कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। फिर जैसे ही उसे पैसे मिले, किंग ने उसी दिन ही अपना सामान पैक कर लिया। वो अपने बच्चे को लास्ट टाइम देखने आती है और कहती है कि ये मेरा लास्ट गिफ्ट है जो मैं वैंग के लिए छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन वैंग नहीं रुकता और वो रात भर पार्टी करता रहता है। हर रात शराब पी के घर आता है और किंग को ढूंढता है। सर्वेंट कहते हैं कि आपका तो डिवोर्स हो चुका है, देखो आपने बेबी को जगह दिया। वैंग कहता है कि वो मुझसे इतना प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। और वो सेक्रेटरी से बोलता है कि किंग की लोकेशन अभी पता करो, मुझे सब कुछ अभी डिटेल चाहिए। तब सेक्रेटरी बोलता है कि हमें पता चला है मैडम अब्रॉड ट्रेवल कर रही हैं और 1-2 साल तक वो वापस नहीं आएंगी, हम उनको ट्रेस भी नहीं कर पा रहे। ये सुन के वैंग शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ किंग ने एक चैरिटी फंड स्टार्ट कर दी होती है ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सके और उसकी तरह मुश्किल पेपर ना झेले। वैंग उसे मैसेज करता है कि बेबी ने आज मॉम बोलना सीख लिया, तुम कब वापस आओगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। एक्चुअल में किंग हर महीने अपनी बेटी से मिलने जाती थी और वैंग को इग्नोर कर देती थी। वो कहती है कि सच में पैसे कितने पावरफुल होते हैं, ये तुम्हें फ्रीडम देते हैं और खुशी भी देते हैं, और प्यार वो होता क्या है, सिर्फ एक बेकार चीज। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।